students, welcome to Idealistic Academy. Yesterday we were seeing lines and angles है ना. कल हमने देखा था लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल है ना. एक्यूट एंगल, ऑप्टिस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ये सब एंगल्स हमने देखे थे. वी हैव सी और क्या देखा था, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना. वर्टिकली अपोजिट एंगल देखा था, एडजेसेंट एंगल देखा था, एंड क्या देखा था, एंड वी हैव आल्सो सीन द लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल है ना. ये सब देखा था. अभी आज हम देखेंगे, हमने कल मैंने आपको बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज व्हाट, आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों एक बराबर होते हैं. मेजरमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. तो टुडे वी विल सी द प्रूफ. जो मैंने आपको बताया था वो आज मैं आपको क्या करूंगी, आज आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी कि हाउ दे आर इक्वल टू each other. Okay, ये दिखाऊंगी एंड देन वी विल सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द कंसेप्ट. जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ी लाइन एंड एंगल्स में, उसके ऊपर हम सब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. ओके, सो नाउ वी विल सी द प्रूफ. प्रूफ फॉर vertically opposite angle are equal to each other. Vertically opposite angles are always equal to each other. Vertically opposite angle are always equal to each other. तो इसका हम प्रूफ देखेंगे. ओके, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं दोस्तों, कल ही मैंने बताया था क्या होता है. When there are two straight line intersecting each other है ना. Suppose this is line AB and this is line CD. This is line CD. When there are two straight line intersecting each other at a point, then the angle form in two opposite side. Opposite side मतलब आमने सामने जो एंगल्स फॉर्म होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज अपोजिट एंगल. अभी हमें ये प्रूव करना है कि मेजर ऑफ दिस एंगल, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव. वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOC is equal to angle DOB. is equal to angle DOB है ना. ये हमें प्रूव करना है. और सिमिलरली क्या होगा, एंगल AOD will be equal to angle COB है ना. ऐसा ही होगा ना. ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो जाएगी, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट हो जाएगी. तो वी विल प्रूव दिस. ये प्रूव करेंगे. एक प्रूफ आ गया कि अपने आप आपको दूसरा भी प्रूफ आ जाएगा. ओके, सो वी विल प्रूव दिस. अभी मुझे आप बताओ कि ये जो एंगल है, एंगल AOC, ये एंगल एंड ये एंगल AOD, ये जो दो एंगल है, अभी के लिए मैं ये साइन हटा देती हूँ. ओके, आपको समझाने के लिए. अभी देखो ये एंगल AOC और एंगल AOD है. ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे है दोस्तों है ना. ये DC लाइन जो है ये लाइन पे है. ये दोनों एंगल, ये AOC और AOD मीन्स these two एंगल आर फॉर्मिंग अ लाइन. मतलब क्या है, ये दोनों क्या है, these two एंगल आर फॉर्मिंग अ लाइन. द रे, one ray is common between these two angle and there are ray which are not common is what, they are forming a straight line. मतलब क्या है, these angle are linear angle. This is the linear pair of angle है ना. एंगल AOC और एंगल AOD is what, it is linear pair of angle. और हमने कल ही देखा कि the pair of linear, जब एंगल is in linear pair तो क्या होता है, their sum is, कितनी होती है sum, the sum of the angle in linear pair कितनी होती है, is equal to 180 degree. Therefore angle AOC plus angle AOD will be equal to 180 degree है ना. क्यों, क्योंकि दिस इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल. ओके, क्यों है ये, क्योंकि दिस इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. और लीनियर पेयर कौन सा लाइन पे, यहाँ पे से लिखना नहीं है लाइन. आई एम जस्ट राइटिंग इट द लाइन, इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए. ओके, कौन सा लाइन पे है लीनियर पेयर, लाइन DC. कौन सा लाइन पे है, DC है ना. लाइन डीसी के ऊपर ये क्या बना रहा है, इट इज क्रिएटिंग अ लीनियर
pair. So its sum is 180 degree. Now similarly, see friends, this angle AOD and angle DOB. अभी मैं यहाँ से साइन हटा दूंगी. ओके, अभी देखो एंगल AOD और एंगल DOB, ये जो एंगल है, ये दो एंगल दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर ऑन दिस लाइन. ये भी क्या बना रहे हैं, दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर. पर कौन से लाइन पे, लाइन ए बी के ऊपर, है ना. मतलब क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं. मतलब क्या, देयर सम इज ऑल्सो इक्वल टू, कितनी हो जाएगी सम, देयर सम विल बी ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. तो देखो दोस्तों, एंगल AOD प्लस एंगल DOB is also is equal to 180 degree. Why? Because they are forming the linear pair on which line? On line AB. कौन सी लाइन पे कर रहे हैं दोस्तों ये? They are forming on line AB. AB के ऊपर फॉर्म कर रहे हैं. अभी देखो दोस्तों, इसकी सपोज दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. तो अभी देखो फर्स्ट इक्वेशन की भी वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द एडिशन, 180 डिग्री. और सेकेंड इक्वेशन की भी एडिशन क्या है, 180 डिग्री. अभी देखो दोनों का जो RHS है, सो RHS है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों का RHS सेम है. RHS दोनों का RHS कितना है, 180 डिग्री 180 डिग्री. तो कैन आई इक्वेट देयर LHS? हाँ, अगर दोनों का RHS सेम है तो आई कैन राइट दिस कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल AOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल DOB, है ना. मैंने क्या किया दोस्तों, दोनों का RHS वॉज इक्वल, दोनों का RHS इक्वल था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने दोनों का LHS भी इक्वल कर दिया. ओके, आई हैव इक्वेटेड द LHS ऑफ बोथ. व्हाई? बिकॉज RHS वॉज सेम. अभी देखो दोस्तों, इन दोनों में देखो ये एंगल AOD और एंगल AOD सेम है ना. दिस इज सेम, एंगल AOD सेम है. तो अगर किसी चीज में, अगर कोई चीज में हम सेम नंबर मिला देंगे, तो क्या होगा, तो वी विल गेट सेम आंसर, है ना. मतलब देखो एंगल AOD, अगर मैं ये एंगल AOD यहाँ इधर लेके आऊंगी, देखो एंगल AOC प्लस एंगल AOD माइनस एंगल AOD, देखो ये इधर हो जाएगा इक्वल टू के. अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा. इज इक्वल टू एंगल DOB, है ना. तो अभी देखो ये प्लस एंगल AOD माइनस एंगल AOD क्या हो गया, दे विल कैंसल ईच अदर, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है. +1 -1 क्या होता है, 0 होता है, इसलिए ये कैंसल हो जाएंगे. और क्या बचेगा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल DOB. सी, देखो हमें क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, है ना. एंड वी हैव प्रूव्ड इट. ऐसे ही आप इसके लिए भी कर सकते हो. ओके, लेकिन प्रूफ में आपको बस ये एक बार ही करना है, दो बार नहीं करना है. आप चाहो तो आप इसके लिए करो, आप चाहो तो इसके लिए करो. टुडे इज योर, आपका आज का होमवर्क ये होगा कि जैसे मैंने ये प्रूफ ये दो एंगल्स के लिए किया है, इन दो पेयर एंगल के लिए, ये पेयर के लिए प्रूफ किया है मैंने, वैसे आपको इस पेयर के लिए प्रूफ करना है. यू हैव टू प्रूव सिमिलरली फॉर दिस पेयर. मतलब आपको क्या करना है, प्रूव करके आपको ये दिखाना है कि एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB. आपको ये क्या करके दिखाना है, प्रूफ करके. तो देखो दोस्तों, अभी आपने ये प्रूफ किया, देखा आपने प्रूफ. अगर आपने ये प्रूफ बस एक बार देखा तो आपको ये प्रूव नहीं करते आएगा. यू वॉच दिस वीडियो 2-3 टाइम्स. ओके, 2-3 बार आप ये प्रूफ देखो. जब ये प्रूफ आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा, देन यू विल एबल टू प्रूव दिस ऑल्सो. ओके, क्या प्रूव करना है, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB. ओके, आपने आज ट्राई करके देखना है. उससे पहले, ट्राई करने से पहले क्या करना है, ये 2-3 बार देखना है कैसे प्रूव किया है, एंड देन यू हैव टू ट्राई. और फिर भी अगर नहीं आता है तो यू विल आस्क मी, ओके, कि मैम हाउ टू प्रूव इट, कैसे फिर से इसको प्रूव करना है. देन अगेन आई विल एक्सप्लेन. ओके, सो दिस वॉज द प्रूफ. क्या प्रूफ किया हमने कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल
आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। उनकी जो मेजरमेंट होती है वो क्या होती है, वो हमेशा क्या रहेगी दोस्तों, वो हमेशा क्या रहेगी, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर। प्रूफ कर दिया। ओके, सो दिस वॉज द प्रूफ। ये प्रूफ आपको डायरेक्टली भी एग्जाम में आ सकता है कि प्रूफ दैट दे विल गिव दिस थियरम कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर एंड दे विल से टू प्रूव। तो ये आपको प्रूफ करते आना चाहिए। ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जाम्पल्स। जो हमने देखा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये जो सब एंगल्स हमने देखे, ओके, तो इस पे हम क्या करेंगे, वी विल सी सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस। ओके, सब न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में दे हैव गिवन दिस टू लाइन्स। ओके, दिस लाइन इज लाइन पी क्यू। ये लाइन है लाइन पी क्यू एंड दिस लाइन इज लाइन आर एस। दिस इज व्हाट, लाइन आर एस। ये लाइन है लाइन आर एस। उनका इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज ओ। कौन सा है, दैट पॉइंट इज पॉइंट ओ। अभी देखो उन्होंने क्या दिया, बोला है कि एंगल POR मतलब ये एंगल इज टू एंगल ROQ। मतलब कौन सा है, ROQ मतलब ये एंगल। ये दो एंगल का रेशियो दिया है दोस्तों। POR इज टू एंगल ROQ इज इक्वल टू 5:7 इज इक्वल टू क्या दिया है, दे आर गिवन की इज इक्वल टू व्हाट, 5:7। मतलब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब इसका रेशियो दिया है। मतलब उन्होंने क्या दिया है कि एंगल PQR अपॉन PQ नहीं POR अपॉन एंगल ROQ इज इक्वल टू 5/7, है ना, ऐसा दिया है उन्होंने। ओके, ये क्या दिया है, एस टू मतलब रेशियो दिया है। एंड दे हैव टोल्ड कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस एंगल। मतलब इस डायग्राम में जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं उसके वैल्यूज हमें फाइंड करना है। ओके, तो अभी कौन से दिख रहे हैं, कौन से एंगल दिख रहे हैं दोस्तों, किस के वैल्यू फाइंड करना है, एंगल SOQ है ना, एंगल SOQ, एंगल QOR, एंगल QOR, एंगल ROP, एंगल ROP एंड एंगल POS, एंगल POS इज इक्वल टू वी हैव टू व्हाट, वी हैव टू फाइंड आउट। ये सबकी वैल्यूज हमें क्या करनी है, वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ऑल दिस एंगल, है ना, जितने भी एंगल्स दिख रहे हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट हमें करनी है। एंड गिवन डेटा इज, दिस इज द गिवन डेटा, दिस इज गिवन डेटा एंड दिस इज द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम दिया है उन्होंने। अभी देखो दोस्तों कि एंगल PQR अपॉन एंगल ROQ, तो आई कैन यूज हियर कंपोनेंडो। आपको पता है कंपोनेंडो डिविडेंडो हमने सीखा है ना, सीखा था बचपन में। देखो POR अपॉन एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 5/7, 5+7। क्या किया मैंने यहाँ पे, आई यूज कंपोनेंडो। कंपोनेंडो मतलब क्या दोस्तों, न्यूमरेटर को मैंने डिनोमिनेटर से ऐड किया और फिर यहाँ पे मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ऐड किया, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, आई विल ऑल्सो ऐड न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर। ओके, हमने पढ़ा था ये प्रोपोर्शन में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा है हमने ये। ओके, क्या किया दोस्तों, इसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ ऐड किया, तो यहाँ पे भी सेम थिंग करूंगी। यहाँ पे भी जो न्यूमरेटर है वो क्या करूंगी, आई विल एड इट विद डिनोमिनेटर। ओके, तो अभी देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 5/12, 5/12। तो एंगल POR अपॉन एंगल, अभी देखो नीचे इसका POR, मैं ऊपर न्यूमरेटर लिख लूंगी, एंगल POR अपॉन, अभी देखो ये POR प्लस ROQ, POR plus ROQ. Are these the linear pair of angle? Yes, this is the linear pair of angle on this line PQ.
है ना। ये दोनों जो एंगल है वो क्या है, दे आर द लीनियर पेयर ऑफ एंगल ऑन दिस लाइन पी क्यू। सो व्हाट विल बी द एडिशन, उनके एडिशन क्या हो जाएगी, द एडिशन विल बी 180 डिग्री। कितनी हो जाएगी दोस्तों एडिशन, द एडिशन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू 5/12। 5/12। अभी यहाँ से पी ओ आर की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5 इंटू 180/12, है ना। क्या किया, ये 180 उस साइड में लेके गई। नाउ 12 1 जा 12 एंड 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 180, है ना। और 5 इंटू 15 कितना हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर इज हाउ मच, इट इज 75 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी ओ आर, पी ओ आर की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, एंगल पी ओ आर, देखो पहला हमने निकाल लिया अभी, है ना। तो यहां से हमारी वैल्यू आ गई दोस्तों, एंगल पीओआर की कितनी आ गई, इट इज 75 डिग्री। एंगल पीओआर इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 75 डिग्री। अभी देखो यहाँ पे इन्होंने दे दिया है कि पीओआर अपॉन आर ओ क्यू कितना है 5/7। तो इसमें अगर मैं पीओआर की वैल्यू पुट कर दूंगी तो आई विल गेट आर ओ क्यू। यस, इजीली, वेरी इजीली आई विल गेट। देखो यही इक्वेशन, सपोज दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे हमने क्या यूज किया था, जो जो यूज किया था वो भी मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे ये यूज किया था, क्या यूज किया था, फर्स्ट इक्वेशन और कंपोनेंट यूज करके मैंने ये निकाला है। ओके, अभी पी क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 75 डिग्री। तो इसमें मैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एंगल पी ओ आर इन इक्वेशन 1, है ना। इक्वेशन 1 में क्या करना है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो पी ओ आर कितना है 75 अपॉन एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू हाउ मच 5/7। 5/7। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 75 इंटू 7/5, है ना। 75 इंटू 7/5। तो 5 1 जा 5 एंड 5 15 जा 75, है ना। 15 5 जा 75 होता है। और 15 इंटू 7 कितना होता है 105 डिग्री। टेबल्स लर्न होने चाहिए, है ना। किस किस को कंफ्यूजन होता है टेबल्स में, तो आपके 25 तक, मिनिमम 25 तक, वैसे 30 तक होने चाहिए, लेकिन मिनिमम अप टू 25 योर टेबल शुड बी लर्न। ओके, सो 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 105। तो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड्स, इट इज इक्वल टू 105। अभी देखो इसमें से आर ओ क्यू, आर ओ क्यू मतलब क्यू आर, आर ओ क्यू एंड क्यू आर आर सेम। ये एंगल की वैल्यू फाइंड कर ली, और पी ओ आर मतलब कौन सा, ये दो एंगल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अभी ये इन दोनों की फाइंड करना है। अभी देखो दोस्तों, हमें पता है कि आर ओ क्यू इज इक्वल टू 105, ये पता है। तो देखो ये जो एंगल है पी ओ एस, ये क्या है, इट इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल आर ओ क्यू। एंगल पीओएस इज, है ना, पीओएस क्या है, आरओ क्यू को वर्टिकली अपोजिट है। देयरफॉर आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू विल बी इक्वल टू, है ना, एंगल पीओएस। क्यों, क्योंकि वो वर्टिकली अपोजिट है एक दूसरे को, है ना, अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट है। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी फिर, इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 105 डिग्री। तो पीओएस भी क्या हो जाएगा दोस्तों, पीओएस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 105 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल पीओआर की वैल्यू हमें पता है, पीओआर की पता है। तो ये जो एंगल है एसओ क्यू, ये क्या है, इट इज वर्टिकली अपोजिट टू पीओआर। ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है एक दूसरे को। देयरफॉर एंगल
POR is equal to एंगल SOQ. SOQ that is equal to कितनी है POR की वैल्यू 75 डिग्री. कितनी है 75 डिग्री. हेंस वी हैव फाउंड ऑल द वैल्यूज. देखो 4 एंगल की वैल्यू फाइंड करनी थी. POR POR, ROQ ROQ, POS POS and SOQ SOQ. We have found all the values. जितनी भी हमें फाइंड करनी थी सब फाइंड कर ली है ना. ऐसे ऐसे मतलब आपको जो प्रॉपर्टीज सिखाई थी अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि वाई आई टॉट यू दैट प्रॉपर्टीज है ना. क्यों? क्योंकि आपको उसका यूज ऐसे प्रॉब्लम्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना है. यू हैव टू यूज इट. ओके. नाउ वी विल सी वन मोर प्रॉब्लम. ओके. सो इन दिस प्रॉब्लम दे हैव गिवन अ स्ट्रेट लाइन. A straight line PQ. Here it is point O. एक बीच में दिया है point O and they are saying कि the ray SO ये जो एक रे है ये क्या कर रही है. it is what? It is creating a linear pair of angle है ना. हमने कल ही देखा कि अगर एक लाइन के ऊपर अगर हम एक रे खींच देते हैं तो वो क्या बनाएगी. इट विल क्रिएट अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल. वो क्या कर रही है रे OS क्या कर रही है. इट इज क्रिएटिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल ऑन दिस लाइन PQ. ये दिया है. एंड ऑल्सो दे हैव गिवन कि दिस टू रेज OT, ये OT सपोज दिस इज T, ये T है. OT इज बाइसेक्टिंग SOQ. मतलब ये जो SOQ एंगल है उसके दो इक्वल पार्ट्स. बाइसेक्शन मतलब क्या दोस्तों. बाइसेक्शन मतलब इट इज क्रिएटिंग टू इक्वल पार्ट्स. दो इक्वल पार्ट्स बनाना मतलब क्या बाइसेक्ट करना. अभी ये OT क्या कर रही है इसके दो इक्वल पार्ट बना रही है. एंड अनदर OR क्या बना रही है क्या कर रही है इन दोनों के इक्वल पार्ट्स कर रही है. ये जो एंगल है POS, ये जो पूरा एंगल है POS उसके इक्वल पार्ट्स बना रही है. कौन OR क्या कर रही है. OR इज मेकिंग टू इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस एंगल. ये जो एंगल है POS उसके दो पार्ट्स बना रही है. कौन OR. ये क्या ये दिस इज गिवन इन क्वेश्चन. क्या दिया है क्वेश्चन फिर से एक बार बताती हूँ कि a ray OS is creating two linear pair of angle on line PQ. And ray OT is bisecting the angle SOQ. And ray OR is bisecting the angle POS. ये दिया है. और एक चीज दी है दोस्तों कि मेजरमेंट ऑफ एंगल POS इज इक्वल टू X. POS का मतलब ये मैं ब्लैक पेन से लिखूंगी. अलग अलग पेन से इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए. ओके. सो POS का मेजरमेंट दिया है X. व्हाट इज मेजरमेंट X. ये पूरे एंगल का पूरे एंगल का. सो दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल ROT. क्या फाइंड करना है दोस्तों हमें. वी हैव टू फाइंड ROT. मेजरमेंट ऑफ एंगल ROT इन टर्म्स ऑफ X के टर्म में हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ROT. ओके. तो अभी देखो दोस्तों कि ROT मतलब क्या हो जाएगा. ROT मतलब क्या POS का हाफ. देखो ROT एंगल क्या है. ROT देखो ब्लैक पेन से दिखाऊंगी. दिस प्लस दिस है ना. ROT क्या है. दिस प्लस दिस मतलब देखो ROT एंगल ROT इज इक्वल टू एंगल ROS. एंगल ROS प्लस एंगल SOT है ना. एंगल SOT. अभी देखो दोस्तों ROS क्या है. ये जो एंगल है ROS ये क्या है दोस्तों. ये POS का हाफ होगा. क्योंकि क्या क्योंकि OR देखो ROS पहले निकाल लेंगे क्या है. एंगल ROS
हमें देखो ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, तो जब हमें ये दो पता होगे तभी तो हम निकाल पाएंगे उसको, है ना। तो पहले इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो ROS क्या होगा दोस्तों, ROS विल बी SOP एंगल SOP अपॉन 2। क्यों, क्योंकि देखो ये जो OR है ये क्या कर रहा है, ये उसको अभी के लिए ये इधर का ये साइड, जस्ट आई विल टेक दिस लाइन, ओके। यहाँ पे जो लिखा है वो मिटा दिया क्योंकि आप कंफ्यूज, अभी सिर्फ इधर के साइड में, अभी के लिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, ओके। तो देखो दोस्तों ROS क्या हो जाएगा, ये SOP जो है एंगल SOP है, उसका हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, है ना। ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। मतलब SOP की वैल्यू हमें x दी है, तो ROS की कितनी हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ ROS विल बी x अपॉन 2, है ना। क्या हो जाएगी, x अपॉन 2, x अपॉन 2। तो अभी देखो ROS की वैल्यू हमें मिल गई। नाउ हमें व्हाट इज अवर सेकेंड जॉब, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ SOT। अभी SOT की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो हमें आंसर आएगा। तो SOT के लिए दोस्तों हमें ये पता है कि OT इज बाइसेक्टर, OT बाइसेक्टर है, ये पता है हमें, लेकिन ये नहीं पता कि व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस एंगल SOQ। अगर देखो SOQ का मेजर मिल गया तो उसका हाफ ले लेंगे, तो SOT का मेजर मिल जाएगा, है ना। SOQ क्या है, SOQ का अगर मुझे मेजरमेंट मिल गया तो बिकॉज OT इज बाइसेक्टर, तो क्या हो जाएगा, आई विल गेट इट्स हाफ, उसका हाफ मुझे मिल जाएगा, है ना। तो पहले क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट काम क्या रहेगा, SOQ की वैल्यू निकालना, है ना। पहले SOQ की वैल्यू निकालेंगे, फिर वहां से हमें SOT की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। तो दोस्तों अभी देखो SOQ क्या होगा, फिर SOQ क्या होगा, देखो POS और SOQ ये दोनों क्या कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर, दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर। सो P एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू लीनियर पेयर, इसलिए क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू, देयर एडिशन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और क्यों निकाल रहे हैं SOQ की वैल्यू, SOQ की वैल्यू इसलिए निकाल रहे हैं बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ SOT, और SOT की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले SOQ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है दोस्तों। अभी POS की वैल्यू हमें पता है, कितनी है POS की वैल्यू, x। सो देयरफॉर एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 माइनस x, 180 माइनस x। अभी SOQ, तो फिर अभी ये क्या हो जाएगा ना, SOT। देयरफॉर एंगल SOT कितना हो जाएगा दोस्तों, SOQ अपॉन 2q, वाई, बिकॉज OT इज बाइसेक्टर ऑफ दिस होल एंगल, ये जो पूरा एंगल है उसका OT क्या है, इट इज द बाइसेक्टर। सो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट्स वैल्यू विल बी हाफ ऑफ दैट टोटल वैल्यू, है ना, बाइसेक्टर इसलिए हाफ हो जाएगी। तो SOQ की वैल्यू हमने यहीं पे निकाली थी 180 माइनस x अपॉन 2। तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 180 अपॉन 2 90 माइनस x अपॉन 2, है ना, ऐसे लिख सकती हूँ 90 माइनस x बाय 2। तो अभी देखो अभी हमें निकालना ये है एंगल ROT निकालना है, उसके लिए हमारे पास ROS की वैल्यू भी है, देखो ROS की वैल्यू भी है, एंड ऑल्सो वी हैव द वैल्यू ऑफ SOT की वैल्यू भी है। सो सिंपली ऐड कर देना है दोनों वैल्यूज को। ROS की वैल्यू क्या है, x बाय 2, देयरफॉर एंगल ROT इज इक्वल टू, ROS की वैल्यू है x बाय 2 प्लस SOT की वैल्यू क्या है 90 माइनस x बाय 2 प्लस 90 माइनस x बाय 2। तो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 90 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल ROT, ये जो पूरा एंगल है ये कितना है दोस्तों, इट इज 90 डिग्री। डिनोट कैसे करेंगे इसको, ऐसे साइन से, है ना। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। अभी देखो वी हैव टेकन एनी वैल्यू x, इस पे से, इस इक्वेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है कि व्हेनेवर देयर आर टू लीनियर एंगल, दो लीनियर एंगल्स है
और उनके बाइसेक्टर जब फॉर्म करेंगे कोई एंगल तो उसका मेजरमेंट कितना होगा, इट्स मेजरमेंट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर कोई दो एंगल लीनियर है, दो टू एंगल्स आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल and their bisector is forming one angle, then it will be always equal to 90 degree। उसका मेजरमेंट कुछ भी हो, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों लीनियर होने चाहिए, है ना। देयर शुड बी द लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, तो क्या हो जाएगा, उसके जो बाइसेक्टर का जो मेजरमेंट है, बाइसेक्टर के जो बाइसेक्टर एंगल फॉर्म कर रहा है वो एंगल कितना हो जाएगा दोस्तों, दैट एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इसके ऊपर और एक है क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो वो हम और एक कर लेंगे। अभी इतना जो पढ़ाया है उसके बेसिस पे मैं आपको आज वर्कशीट दूंगी, यू हैव टू सॉल्व इट। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू फ्रेंड्स।